अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, मर्दमशुमारी का वादा निभाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया, अगली समाअत पर अदालत में शेड्यूल आएगा या फिर वजीर आजम। परवेज मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, 17 साल में किसी ने मर्दमशुमारी नहीं कराई, आखिर क्यों? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। और अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुतवक्के मेहरबानियां, वजीर आजम नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में जबान से फूल बरसाते रहे, अनोखी प्रेस रिलीज को तनकीद का सामना। इंतजामिया, अदलिया, मुकन्नना और मीडिया, ये रियासत के 4 सुतून हैं जिसमें सबसे ज्यादा अहम इंतजामिया होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सबसे अहम सुतून अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब ना हो सका, अपना आईनी किरदार पूरी तरह से अदा ना कर सका, जिसकी वजह से अदलिया को बार बार मदाखलत करना पड़ती है। अदालती अहकामात पर बल्दियाती इलेक्शन और अब सुप्रीम कोर्ट का मर्दमशुमारी कराने का हुक्म, ये 2 केसेस इसकी खुली मिसाल हैं। वक्त पर बल्दियाती इलेक्शन कराना और बर वक्त मर्दमशुमारी, ये दोनों ही इंतजामिया की आईनी जिम्मेदारी थी जिसे हुकूमत ने नहीं निभाया। 17 साल से पाकिस्तान में मर्दमशुमारी नहीं कराई गई। अगर तारीख उठाकर देखें तो आखिरी बार मर्दमशुमारी 1998 में कराई गई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ है। उसके बाद से अब तक मुल्क अंदाजों पर ही चल रहा है। आबादी के अंदाजे लगाए जाते हैं और प्लानिंग होती है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के आज के रिमार्क्स बहुत सख्त हैं। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने कहा है कि बगैर मर्दमशुमारी के इंतखाबात अवाम के साथ मजाक हैं। मुल्क की पॉलिसियां हवा में बन रही हैं और अवाम की तादाद किसी को मालूम ही नहीं है। कौमी मामले पर कोई सियासी जमात अदालत में नहीं आई। हुकूमत 15 मार्च से 15 मई के दरमियान अब मर्दमशुमारी को मुकम्मल कराए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म साफ है, वाज़ेह है, अदालत इस बार कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करने वाली। हुकूमत को मर्दमशुमारी कराना ही होगी और ये बहुत खुश आइंद फैसला है। लेकिन सवाल ये है कि 17 साल में किसी भी हुकूमत ने मर्दमशुमारी क्यों नहीं कराई है? सियासी हो या फौजी हुकूमतें मर्दमशुमारी से क्यों कतराती रहीं? क्यों बहाने बनाकर मर्दमशुमारी को आगे बढ़ाया जाता रहा और इस सब के पीछे लॉजिक है क्या? इसी पर बात करेंगे हमारे प्रोग्राम का पहला ये सेगमेंट, जिसमें साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों का हिस्सा रहने वाले सरदार आसिफ अहमद अली साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट का मर्दमशुमारी कराने का हुक्म, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक वजीर खारजा और पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातों का हिस्सा रह चुके सीनियर सियासतदान सरदार आसिफ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। दुनिया भर में तरीक़ाकार ये होता है कि पहले आप अपनी आबादी का पता करते हैं, प्लानिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ पिछले 17 साल से मर्दमशुमारी ही नहीं हुई है। अंदाज़ों पर चल रहा है ये मुल्क। अब जब 17 साल के बाद मर्दमशुमारी होने जा रही है, आप क्या समझते हैं कितना खुशाइंद है सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म और क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? जो नून लीग के लोग हैं वो कहते होंगे कि बड़ी ऑर्डर बड़ा गलत है, कोई कहेंगे ठीक है, कोई कहेगा गलत है। और बात यह है कि आईनी जरूरत है जी। आइन के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद मर्दमशुमारी होगी और ये नहीं कराना चाहते, ये करा नहीं रहे या इनकी पता नहीं क्या इनके अज़ाइम है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि बड़ा लाजमी है, होना चाहिए और आइन के तहत भी ये वाजिब है आइन के तहत जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अल्लाह करे इसको इम्प्लीमेंट करें। इनका क्या पता है इम्प्लीमेंट ही ना करें, तो फिर अगर इम्प्लीमेंट ना किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को भी स्टे कर देना। लेकिन सरदार साहब, आपने सियासी जमातों का जो तस्करा किया, आप खुद नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, आपने क्या महसूस किया? क्यों ये जमातें मर्दमशुमारी से घबराती हैं, मर्दमशुमारी कराना नहीं चाहती? हल्का बंदियों का खौफ है कि मर्दमशुमारी होगी तो उनकी सीटें मुतासिर होंगी, सियासी मफादात हैं मर्दमशुमारी ना कराने के पीछे? जी, ये भी एक वजह हो सकती है। और फिर ये है कि कुछ सीटें बढ़ेंगी, कुछ कम होंगी और हो सकता है कि कराची की सीटें बढ़ जाएं क्योंकि सारी दुनिया कराची जाके मुलाजमत ढूंढती है, रोजगार
ढूंढती है कराची में और बिजनेस करते हैं कराची में। तो बाकी तो जो मुल्क की आबादी तकरीबन 2.1% हर साल बढ़ती है जी, मगर कुछ सूबों में ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है सारे पाकिस्तान से। तो मरदमशुमारी से फिर ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि किस सूबे की आबादी में ज्यादा इजाफा हुआ है बाकी सूबों के तनासब से, और फिर उनको उसके मुताबिक सीटें ज्यादा मिलेंगी। लेकिन आपने सरदार साहब खास तौर पर कराची का जिक्र किया है कि कराची की सीटें बढ़ सकती हैं, तो क्या मर्दमशुमारी ना कराने के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है कि पीपल्स पार्टी को ये खौफ है कि कराची की नशिस्तें बढ़ने से सिंध में उनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाएगा? ये तकरीबन यही होगा कि कराची और हैदराबाद की आबादी बहुत, हैदराबाद से भी ज्यादा कराची की आबादी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि सारे पाकिस्तान में लोग जो रोजगार ढूंढने जाते हैं वो हैदराबाद नहीं जाते, कराची जाते हैं सारे। तो इससे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तो ये खौफ था कि इससे कराची की सीटें बढ़ गई तो हो सकता है उनकी सीटें एमपीएम की बढ़ जाएं, उनको ज्यादा मिल जाएं, इनको कम मिलें। इस किस्म के जो से हैं लोगों को खदशात हैं, मगर जो भी खदशात हो एक आईनी जरूरत है, उसको पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो सरदार साहब ये तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात थी ना, अगर हम इकोनॉमी की तरफ देखें, मर्दमशुमारी हो जाती है तो मईशत में इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? आप क्या समझते हैं, बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? देखें, आपकी जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जिसमें आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी सारी प्लानिंग आबादी के तनासब से होती है। फिर नेशनल फाइनेंस जो आपके रिसोर्सेज हैं, वफाकी रिसोर्सेज, डिविजिबल जो पूल ऑफ टैक्सेस होते हैं उनको बांटा जाता है प्रोविंसेस में, उस पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिनकी ज्यादा बड़ी है उनका ज्यादा क्लेम बन जाएगा कि हमारी एलोकेशन ज्यादा की जाए। इसी तरह जो सोशल पॉलिसीज हैं जी और हेल्थ पॉलिसी है, तो जो कौमी सतह पे जो कुछ आना है वो आबादी के हिसाब से जाता है। सरदार साहब आपने बड़ी वजाहत के साथ ये बताया, लेकिन ये एक बहुत अहम मामला है जो बहुत अरसे तक लेतलाल का शिकार रहा है। पहले बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देना पड़ा, अब मर्दमशुमारी भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर होगी। अगर हर काम अदालतों को ही करना है तो फिर इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया क्यों नहीं कामयाब हो पा रही है ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कराने में? जी बिल्कुल, ये सारे पॉलिटिकल सेक्टर की नाकामी है, क्योंकि अब हर मामला अदालत में ही फैसला करना है। अगर अब अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो वो भी नैब नहीं कर रही, वो भी सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच कर रहा है पनामा केस। यानी 6 कवानीन 6 इदारों के पास मौजूद हैं जिनके तहत उनको ना ही सिर्फ इख्तियार दिया गया है बल्कि उन पे ये लाजिम है कि वो एक्शन ले। किसी एक इदारे ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना स्टेट बैंक ने, ना FBR ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना FIA ने, ना वो सिक्योरिटीज एंड कंपटीशन कमीशन ने, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये इदारों की नाकामी ही कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया खारजा सरदार आसिफ अहमद अली हमारे साथ थे। हम एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और हर तरफ हलचल मच गई। पाकिस्तानी मीडिया में तज्ज़िये दिए जाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने की बयान पर बातें भी हुई और इसे अहम डेवलपमेंट करार दिया जाने लगा। अचानक सबको ट्रंप की मनफी शख्सियत मुस्बत नजर आने लगी और यूं लगने लगा कि ट्रंप आएगा और पाकिस्तान का भाग खुल जाएगा। ऑपोजिशन को भी तशवीश होने लगी कि कहीं ट्रंप मियां साहब को पैनामा स्कैंडल से बचा कर ना ले जाए। इसीलिए इमरान खान ने ट्वीट करके वाज़ेह किया कि ट्रंप भी वज़ीर आज़म को पैनामा स्कैंडल से नहीं बचा सकते, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना आ जाएं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि वो प्रेस रिलीज क्या कहती है जो वज़ीर आज़म हाउस से इस अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद जारी की गई। इस प्रेस रिलीज का मतन मुलाहिजा कीजिए।
वज़ीर आज़म ने अमरीकी नौमुंतखब सदर को कॉल की और उन्हें इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आप बहुत अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं, आप बेहतरीन शख्सियत हैं, आपने ज़बरदस्त काम किया जो हर तरफ नज़र आ रहा है। ये तमाम जुमले ट्रंप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कह रहे हैं। मैं आपसे जल्द मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ, आपसे बात करके ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ जिसे मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। आपका मुल्क ज़बरदस्त है जहाँ बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तानी दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है, वो तनाज़ात के हल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार हैं। ये उनके लिए एजाज़ होगा और वो इस पर खुसूसी तवज्जो देंगे। 20 जनवरी को सदारती ऑफिस संभालने से पहले भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब चाहें उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो शानदार मुल्क के बेहतरीन लोगों से मिलना और खूबसूरत मकामात का दौरा करना पसंद करेंगे। उन्होंने दरख्वास्त की कि वो तमाम पाकिस्तानियों को पैगाम दें कि वो ज़बरदस्त लोग हैं और जितने भी पाकिस्तानियों को वो जानते हैं वो गैर मामूली हैं। ये तो थी वो प्रेस रिलीज जो वज़ीर आज़म हाउस ने 2 सरबराहान मुमलिकत की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद जारी की, और इस प्रेस रिलीज में कहे गए अल्फाज की डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तस्दीक या फिर तरदीद नहीं की गई। अलबत्ता इस प्रेस रिलीज को अगर गौर से देखें तो इसमें सिर्फ एक वज़ीर आज़म यानी कि नवाज शरीफ के जुमले के बाद बाकी तमाम ट्रंप का जिक्र है, जिस पर अमरीकी मीडिया ने एतराज़ उठाया है। वॉशिंगटन पोस्ट पराचा, बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपका। वज़ीर आज़म और ट्रंप की जितनी भी गुफ्तगू है ज़ाती हैसियत पर मबनी नज़र आ रही है, एक दूसरे की तारीफ की गई है। आप क्या समझते हैं, आम तौर पर जब 2 सरबराहान मुमलिकत बात करते हैं तो प्रेस रिलीज का तरीक़ाकार यही होता है या ये वाकई कोई अनोखी प्रेस रिलीज है जो जारी की गई है? देखिए, अभी तो 2 सरबराहान की बातचीत नहीं है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ तो एक्ट कर रहे हैं, वो फंक्शनल वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ट्रंप अभी इलेक्ट है लेकिन उसने अपना काम शुरू नहीं किया। और बुनियादी तौर पर ये टेलीफोनिक कॉल कोई किसी पॉलिसी मैटर्स के लिए नहीं थी, बल्कि ट्रंप चूँकि जीता है तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बेहतर समझा कि उसको टेलीफोन किया जाए और उसको मुबारकबाद दी जाए। पहले भी पैगाम मुबारकबाद का भेज चुके हैं जब 8 नवंबर के बाद वो जीता था, लेकिन ये चूँकि गुफ्तगू हो रही थी और ऐसी गुफ्तगू में जिसमें प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की जाती हैं, कर्टसीज एक्सचेंज की जाती हैं, ट्रंप ने अपनी तरफ से बढ़ के गुफ्तगू की। ट्रंप जो इम्प्रेशन है ट्रंप के बारे में कि ब्रोकन सेंटेंसेस में वो बात करता है, ब्रोकन सेंटेंसेस में वो बात की, उसके ज़हन में एक बैकग्राउंड होगा पाकिस्तान का, बैकग्राउंड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है कि जिसके बारे में कोई ना जानता हो। ट्रंप को ज़ाहिर है ब्रीफिंग मिली होंगी। फिर आपको मालूम है साजिद तारड़ नामी एक शख्स ट्रंप की कैंपेन का भी वो मेंबर रहा और वो पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान के बारे में ट्रंप को मालूम है। फिर ट्रंप को ये भी मालूम है कि वहाँ पर भारत के साथ पाकिस्तान की कशीदगी है और वहाँ पर कश्मीर का तनाज़ा भी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले ही ये पेशकश कर चुका है कि जी वो मसला कश्मीर के लिए सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो ट्रंप ने मसलसल बोला, जो हमें सेंटेंसेस मिले प्रेस रिलीज के वही ट्रंप बोलता रहा, वही सेंटेंसेस मिल गए हमें। जो बैग तो बड़ा वाजे है, लेकिन जिन ब्रोकन सेंटेंसेस की आप बात कर रहे हैं वही प्रेस रिलीज में जारी किए गए। इस पर अमरीकी मीडिया इतना शोर क्यों मचा रहा है? और ट्रंप ने तनाज़ात के हल में जो किरदार करने की बात कही है, इसे भी कहा जा रहा है कि कबल अज़ वक्त है। क्या वाकई इस वक्त उस बयान की कोई अहमियत नहीं है? देखिए, सिर्फ इस प्रेस रिलीज में या इस गुफ्तगू में ट्रंप ने बात नहीं की, सिर्फ ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये बात की थी और उसने कहा था और बड़ा वाज़े तौर पर कहा था कि मसला कश्मीर के हल के लिए वो सालसी कर सकते हैं। अब ये प्रेस रिलीज को पाकिस्तान की तरफ से नहीं बनाई गई, यानी अपनी तरफ से ये सेंटेंस नहीं डाले गए, बल्कि जो ट्रंप ने कहा ऐन मुताबिक ये प्रेस रिलीज तैयार किया गया। ट्रंप ने खुद ये बातें की हैं, ट्रंप ने तनाज़ात के हल में किरदार अदा करने की पेशकश की है। ट्रंप ने पाकिस्तान को एक फैंटास्टिक कंट्री और फैंटास्टिक पीपल करार दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि मुझे यूं लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए जैसे मैं बहुत अरसे से आपको जानता हूं।
ट्रंप उनका अपना लीडर है, अमेरिकी मीडिया के सामने ट्रंप इलेक्शन जीता है, और अगर ट्रंप के हवाले से मीडिया इतना नेगेटिव रहा, फिर आपको मालूम है ट्रंप जब इलेक्शन जीता तो उसने बुलाया था सबको एक कमरे में और उनके सब लोगों की बेइज्जती की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत पराचर साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी अब इसको करार दिया जाए ट्रंप की सिफारती मामलात की ना समझी या फिर पाकिस्तानी सिफारती हिकमत अमली, जो कुछ भी हो ये वो गुफ्तगू है और इसका रद्द अमल जो कि पाकिस्तान और अमरीका के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर जरूर असरअंदाज होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।